अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैरियत वाफ़ियत से होंगे। आज मैं एक इल्मी बात करना चाहता हूँ जो तशख़ीस से भी इसका ताल्लुक़ मुमकिन है कि हो। एक दोस्त ने मुझे बताया कि शाम के वक़्त जो ख़ारिश होती है तो ये आसाबी होती है और आसाब का ज़्यादा असर शाम को ज़ाहिर होती है। तो मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं है। एक तो ख़ारिश होना ये अलहदा बात है, किस मिजाज में होती है और किस मिजाज में नहीं होती, बल्कि असल बात ये है कि किसी भी मिजाज का मरीज़ वो शाम को और रात के वक़्त ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। जैसा कि सूरह फलक की तफसीर में जब रात के अंधेरे से इस सूरत में पनाह मांगी गई है तो तफासिर ने लिखा है कि कई वजूह लिखे हैं। एक वजह ये भी लिखे हैं कि इसमें मरीज़ तकलीफ़ से होते हैं। तो उधर से भी मालूम होता है कि हर मरीज़ कोई भी हो उसका मरज़, उसका तकलीफ़ रात को ज़्यादा होता रहेगा। जो जो रात गुज़रेगी और सुबह होती जाएगी तो बाज़ मरीज़ बल्कि अक्सर मरीज़ वो राहत में चले जाते हैं और कुछ सहूलत पाते हैं, सो जाते हैं। तो ये क्यों इस तरह होता है कि रात के वक़्त हर मरीज़ तकलीफ़ में होता है? वो इस तरह कि अगर कोई बंदा आसाबी मिजाज वाला है तो उसका तो जिगर में तहलील होता है, जिगर कमज़ोर होता है, हरारत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब रात होती है तो और भी हरारत डाउन हो जाती है। वो दिन को तो फिर भी सूरज होता है, काम काज करना वगैरह हरकत, तो आसाब और भी तेज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से आसाबी मरीज़ तकलीफ़ में चला जाता है जब रात होती है। अगर कोई खुश्क मिजाज वाला हो तो खुश्की यानी तेज़ाबियत वो शाम को और रात के पहले पहर में उस पर अपना असर दिखाएगा। वो इसलिए कि सर्दी के बाद फिर खुश्की का नंबर है, सर्दी के बाद फिर खुश्की का नंबर है, तो उसकी खुश्की ज़रूर बढ़ेगी। तो खुश्की के जो अलामात उन पर है तो वो रात को ज़्यादा ज़ाहिर होने लगेंगे। इस वजह से शाम के वक़्त यानी रात को जब बंदा खुसूसन सर्दियों में रज़ाई और कंबल उड़ता है तो उस पर ख़ारिश आ जाती है। अगर कोई बंदा गर्म मिजाज वाला हो और उन पर तकालीफ कुछ अलामात गर्मी के हो तो जब रात होती है तो वो भी तकलीफ़ में चला जाता है। वो इसलिए कि अपने नीचे भी उसने रज़ाई ली हुई है या कंबल होता है, कुछ होता है, और ऊपर भी रज़ाई या कंबल वग़ैरह और बनियान, चादर, कोट वग़ैरह बहुत सारे, और कमरा बंद करके और इस तरह कुछ हो सकता है कि हीटर मीटर भी जलाए। यानी जिस्म में अंदर गर्मी है और सारे ऐसे असबाब वो अपने ऊपर लाते हैं जो वो भी जिस्म को गर्म करता है। और पहले ज़माने में तो हम लोग रज़ाइयों में रुई भरते थे और अब कुछ और जिसको हम पुश्तों में स्लिक कहते हैं वो भरते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जिस्म से और भी रतूबात को खुश कर देता है। तो गर्मी वाला जो मिजाज, गर्म मिजाज का जो मरीज़ होगा तो वो भी इस वजह से रात को तंग होगा। यानी हर मरीज़ किसी भी मिजाज का हो, मुमकिन है कि रात जब हो जाती है तो उसके तकालीफ बढ़ते होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी को इन्हीं एक मिजाज को या एक मरीज़ को सिर्फ रात के वक़्त टच करें और अब बताइए कि अगर ऐसा कोई मरीज़ हो कि रात को फलां तकलीफ़ हो तो वो फलां मिजाज का होगा, तो ये ज़रूरी नहीं। तशख़ीस में एहतियात होना चाहिए और पूरी तरह से तशख़ीस करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी बात
दोस्त अहबाब को समझ आई होगी। इंशाअल्लाह इरादा है कि गुर्दों में पथरियों के मिजाज और उनके इलाज पर क्लिप करा दूँ इंशाअल्लाह। दोस्त अहबाब दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।